हेलो स्टूडेंट नैक्सट तुहाडा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का लैक्चर है जिहड़ा सिस्टम एनालिसिस हुंदा कौन आ परसन ठीक है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे ਉਹਦੇ रोल्स की ने ਉਹਦੀ क्वालिफिकेशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कल दस ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ सिस्टम एनालिसिस हुंदा कौन ठीक है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस करते हैं ਆਪਾਂ जिवें इंट्रोडक्शन सिस्टम एनालिसिस इज़ अ परसन हू कंडक्ट अ स्टडी identify activity and objective and performance a procedure to achieve the objective आप मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कोई भी अपना मेन मकसद आ ਉਹਨੂੰ मतलब कि प्राप्त करने के लिए ਜਿਹੜਾ परसन ਉਹਨੂੰ मतलब देख रेख करता ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ स्टडी करता ਉਹਦੀ मतलब ਜਾਂਚ पड़ताल करता की काम हो रहे हैं की ਉਹਨੇ मेन मकसद ने की ਉਹਦੇ ਲਈ प्रोसीजर है ਜਿਹੜਾ मैथड बेस्ट रहूगा भी किसी भी गोल ਨੂੰ अचीव करने के लिए मतलब कि जिन्नी भी स्टडी उपर कंडक्ट करता मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ देख रेख करता वो परसन ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सिस्टम एनालिसिस के नाम नाल जानते हैं डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग सिस्टम टू शूट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स आर द फंक्शन ऑफ द सिस्टम एनालिसिस जी डिजाइनिंग है जरूरत है इंप्लीमेंट करना सिस्टम को लागू करना ठीक है जो डिजाइन करना तो वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करूगी वो सारा काम किहदा हुंदा सिस्टम एनालिसिस का हुंदा ही प्ले अ मेजर रोल इन सीइंग बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम कंप्यूटर टैक्नोलॉजी द एनालिसिस इज परसन विद यूनीक स्किल्स कहते ये की होंगे भी जोड़ा सिस्टम एनालिसिस होंगे इन्होंने सारिया चीज़ों के जी कंप्यूटर टैक्नोलॉजी है वो भी बेस्ट रोल है जोड़ा प्ले करती है एनालिसिस मतलब कला कला गुण होना जरूरी है परसन के डिफरेंट परसन यूज देयर रिस्पैक्टिव स्किल्स टू अचीव देयर गोल इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग परसन होंगे उन्होंने स्किल्स गुण भी अलग अलग होंगे उस तरह वो अपनी व्यापारक तौर पर काम है जोड़ा करते हैं ठीक है द मेन जॉब ऑफ द सिस्टम एनालिसिस टू प्रोवाइड राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वह मेन काम की है सही तरह की इंफॉर्मेशन देना इन राइट क्वांटिटी वही मात्रा सही होना एंड एन राइट टाइम सही देना इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू मैनेज और एंड द यूजर मतलब यूजर को या मैनेजमेंट को जो भी मतलब वर्किंग देनी है उन्हें जिस अकॉर्डिंग भी काम करना ठीक है उन्हें सही इंफॉर्मेशन देनी सही मात्रा के देनी तो सही टाइम पर प्रोवाइड करवाने का जोड़ा मेन काम है वो सिस्टम एनालिसिस का होंगे The success of system project depend on carefully planning and thoughtful preparation. कहते जी सक्सैस आ सिस्टम प्रोजैक्ट मतलब कि वो काते डिपेंड करती है भी वो प्लैनिंग वधिया होनी चाहिए है तो थॉटफुल वो प्रिपेरेशन भी वधिया होनी चाहिए है दिस इज़ द जॉब ऑफ सिस्टम एनालिसिस बिकॉज ही शी इज़ द परसन हू प्लैन ये जॉब है सिस्टम एनालिसिस की जिहदे की होंदा जिहड़ा परसन आ वो प्ले कर रहा या गाइड कर रहा डिज़ाइन ठीक है चाहे औरत है चाहे आदमी है एज वेल एज इंप्लीमेंट एंड मेनटेन अ मॉडिफाई न्यू सिस्टम भी मतलब वधिया तरीके नाल सिस्टम को लागू करता उन्होंने चेंज करता ठीक है जी वो सक्सैस का मतलब प्रोजैक्ट भी वो किते डिपेंड करती है वो ध्यान नाल की हुई प्लैनिंग करते ओके अगे ब्रीफ हिस्टरी आप पढ़नी नहीं ये कोई मेन नहीं है ये ओके नैक्सट बेटा अपने को आ गया ये एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव सिस्टम एनालिसिस की काम होंगे ने भी की काम आ जो जरूरी ने एनालिसिस होने द सिस्टम एनालिसिस मस्ट हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट जिमें फर्स्ट आ नॉलेज ऑफ द पीपल उन्होंने मतलब लोगों बारे ज्ञान होना सिंस आ सिस्टम एनालिसिस वर्क विद अदर सो क्लोजली ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड वट मोटिवेट दैम टू डिवेलप द सिस्टम प्रॉपरली उन्होंने ये मतलब कि एनालिसिस का काम की आ सो क्लोजली दूजा के मतलब नेड़े होना चाहिए अदर्स के जोड़े ये उन्होंने ये पता होना चाहिए भी जी उन्होंने जरूरत भी कि किदा आप सिस्टम को डिवेलप कर सकते प्रॉपरली ढंग नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शन कहते सिस्टम एनालिसिस मस्ट नो द इन्वायरमेंट उन्होंने वातावरण का पता होना चाहिए माहौल किदा इन विच ही और शी वर्क भी जिथे उन्होंने काम करना ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ द मैनेजमेंट मतलब कि स्पैशल जी मैनेजमेंट तो वो अवेयर होना चाहिए ध्यान होना चाहिए the user at this installation and realize how to react to a system analysis मतलब कि सिस्टम के नाल किवें रिएक्ट करता ए वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग प्रिंसीपल इज़ अ मस्ट सेंस सो मैनी सिस्टम्स आर बुलिट अराउंड दीज टू एरियाज कहते जी वर्किंग नॉलेज आ भी अकाउंटिंग तो चल रही है या मार्केटिंग की गल कर रहे हैं पैसे नाल रिलेटेड या सेल्स या परचेज नाल इहदा जिहड़ा सिस्टम्स आर बुलिट अराउंड दीज टू एरिया इन्होंने एरिया के अंडर ही सिस्टम घूमता अकाउंटिंग जरूरी है कि मार्केटिंग भी सेल परचेज की है ही मस्ट बी फैमिलीयर विद हिज कंपनी प्रोडक्ट जो कंपनी के प्रोडक्ट है जी सेवावां जो कोई मैनेजमेंट है वो सारे ही मिल जुल के काम करता है ठीक है जी
ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ knowledge of the data processing principle. most system today are computer based, मतलब कि ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ सिस्टम ने वो कंप्यूटर बेस्ड ने. Systems must be fully aware about the potential and limitation of computer. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Ability to communicate, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ. As a coordinator, सिस्टम एनालिसिस मस्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली विद पीपल ऑफ द डिफरेंट लैवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन. जिन्ने भी वो संस्था के पीपल ने उन्होंने वधिया तरह कम्युनिकेट करना होना चाहिए, जुड़ना होना चाहिए, गलबात करने का तरीका होना चाहिए. सिस्टम एनालिसिस मस्ट लिसन केयरफुली टू वट अदर से एंड इंटीग्रेट देयर थॉट इनटू सिस्टम डिवेलपमेंट प्रोसैस. उन्होंने मतलब कि सारे ध्यान नाल सुनना चाहिए भी कि ये आप नवा चीज़ ऐड कर सकते सिस्टम को डिवेलपमेंट करने. फ्लैक्सीबिलिटी, system analysis must be flexible in their thinking since they often do not get their own way. कहते वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए. फ्लैक्सीबल होंगे भी चेंज होना, उसकी थिंकिंग फ्लैक्सीबल होनी चाहिए, जो सोचता है भी वो ऑन द वे मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए. डिफरेंट फंक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन हैव कन्फ्लैक्टिंग होंगे बेटा प्रॉब्लम्स नीड एंड मोस्ट सिस्टम आर द रिजल्ट ऑफ द कंप्रोमाइज. अलग अलग जो फंक्शन होंगे ने किसी भी संस्था के आप परफॉर्म करते हैं, जो कोई काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ਉਹਦੀਆਂ मतलब कि ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੰਫਲਿਕਟ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗੋਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਸਟ ਫਾਰ ਹਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ. जिस रिक्वायर्स ओपन माइंड एंड फ्लैक्सीबल आइडिया. तो ये आपको दिमाग है जो ओपन होना चाहिए तो आइडियाज़ वो फ्लैक्सीबल होनी चाहिए है कि चेंजेबल जो यूजफुल कर सके. अगे वैल एजुकेटेड विद शार्प माइंड. एंड सिस्टम एनालिसिस आर कॉल्ड अपॉन टू वर्क विद पीपल एट द ऑल लैवल, मतलब सारे लैवल से उपर वो काम करे वर्चुअली, ठीक है. एक्सैप्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कि हर एक लैवल से उन्होंने चीज़ों को एक्सैप्ट करे, सारे लोगों नाल गल लैवल से वर्क करे. दे मस्ट नो हाउ टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, मतलब उन्होंने पता होना चाहिए भी उन्हें सारे नाल काम किमें करना एंड गेन देयर कॉन्फिडेंस से अपना हौसला किमें बढ़ाना. एनालिसिस मस्ट हैव अ शार्प माइंड टू लर्न क्विकली, मतलब वो दिमाग है जो तेज़ होना चाहिए बेटा, वो तेज़ी नाल सीख सके हाउ पीपल डू देयर जॉब्स एंड डिवेलप वे फॉर दैम टू डू बैटर. तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए भी वो अपनी जॉब्स को किमें डिवेलप करना तो वो बैटर किमें बना सकता. एक एनालिटिकल माइंड केड़ा हुंदा है. It take an unusual person to see through processing an organization and develop solution that will work. कहते बेटा ये की है एक परसन ये चीज़ देखता भी ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स फेस कीतियां ने ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ. ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫਟਨ ਫਾਈਂਡ ਦੈਮਸੈਲਵ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਮੋਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੈਨ ਕੋਪ ਵਿਦ ਅਪ ਵਿਦ, मतलब ਕੋਪ ਹੈਲਪ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ. इधर दे रिक्वायर एन एनालिटिकल माइंड, वो इदा का माइंड होना चाहिए टू सिलेक्ट द प्रीटेंट होंगे बेटा इंपॉर्टेंट डाटा. कॉन्कैटिगेशन होंगे बेटा आप मतलब ऐड करना कंबाइन करना इकट्ठा ऑन देम एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड फॉर्मिंग द सल्यूशन, भी उन्होंने प्रॉब्लम को डिफाइन करना तो वह सल्यूशन है जो लभन का तरीका जो माइंड वधिया वे है जो सिलेक्ट कर सके. भी वो डाटा उन्होंने जरूरत पैंती है कि डाटे की भी फिर उन्होंने किदा कंबाइन करना सारी प्रॉब्लम को तो उन्हें डिफाइन करके प्रॉब्लम को सॉल्व किदा करना, वो सारा तरीका है को इदा का माइंड होना चाहिए भी वो इस तरीके उस चीज़ को सॉल्व कर. ठीक है जी, इन्ना कर लियो. नैक्सट आप अगले लैक्चर